हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न का जो जीके जीएस है, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है जो न्यायपालिका को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जो लागू होता है 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, भारत में स्थानीय श्वसन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय श्वसन का जनक है जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक है जो मुल्कराज आनंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है। दोस्तों मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? जो भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगले प्रश्न है। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है। दोस्तों भारत में पहला सूफी संत कौन थे? जो भारत में पहला सूफी संत कौन थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है। दोस्तों नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी इसका नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। अगले प्रश्न दोस्तों द्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेल की स्थापना जो हुआ था ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जो भारत में मौद्रिक नीति है जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI बनाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम है जो एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सुंदरवन जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट हो जाएगा, मैनग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7 है, ऑप्शन बी में 7.4 है, ऑप्शन सी में है जो 6.4 से 6.6 तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा। 6.4 से 6.6 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है सवेज नहर किन दो सागरों के जोड़ता है? तो सवेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर के जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। अगले प्रश्न है मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था? तो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था? चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 1175 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1175 में किया था। अगले प्रश्न है आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो आगा खां पैलेस है जो पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। अगले प्रश्न है दोस्तों द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक थे निबंकमचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे निबंकमचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है बिलीबिली किस देश में चलने वाली पवन है? तो बिलीबिली जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जो भारतीय दंड संहिता जो लागू किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो 1862 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1862। ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि के अध्ययन जो एकॉस्टिक्स में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है उत्तरी या तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है? जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य कौन नहर स्थित है? तो किल नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किल नहर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न दोस्तों महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी को बंदी के बाद जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है अब्बास तैयबजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्बास तैयबजी। अगले प्रश्न है विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है? तो विकिरण के चिकित्सक में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस है जो रेडॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडॉन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। अगले प्रश्न है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक है जो विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम सेठ। अगले प्रश्न है शुद्धता द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है किस प्रधानमंत्री को सांसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था? यानी किस प्रधानमंत्री को सांसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था, रद्द कर दिया था? तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या था 33 का, किस प्रधानमंत्री को सांसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बीपी सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है
वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी। अगले प्रश्न है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन को यानी मछली पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीसी कल्चर। अगले प्रश्न दोस्तों, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, जो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, भटकल पतन किस राज्य में स्थित है? तो भटकल पतन है जो कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भटकल पतन कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट पालन के अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डेंड्रोलॉजी है, ऑप्शन बी में पोमोलॉजी है, ऑप्शन सी में ऑर्निथोलॉजी है, ऑप्शन डी में जो है एंथियोलॉजी है। इसका कमेंट में जवाब बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न में आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।